नमस्कार, स्टार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा सिंह। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद के घर को बुलडोजर से ढहाने पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। नगीना सांसद ने कांग्रेस नेता के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से हाजी शहजाद के घर की एक एक ईंट को नष्ट कर दिया, उससे उनकी शपथ का एक एक शब्द नष्ट हो गया है, जो कसम उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते समय खाई थी। चंद्रशेखर ने इस दौरान बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग की। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया कि अध्यक्ष ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मैं मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या फिर पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारे पर हाजी शहजाद के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर शपथ को भी ध्वस्त कर दिया गया है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते समय ली थी, क्योंकि जिस तरह घर की एक एक ईंट को नष्ट कर दिया गया, उसी तरह शपथ का एक एक शब्द भी नष्ट हुआ है। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि सरकार की न्यायपालिका हो गई है। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि स्वतः संज्ञान में विधि से हटकर होने वाले बुलडोजर की कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए। चंद्रशेखर आजाद लगातार इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता हाजी शहजाद ने एक विवादित टिप्पणी मामले में छतरपुर कोतवाली थाने के सामने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान भीड़ आक्रामक हो गई और पत्थरबाजी करने लगी, जिसके कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई और इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने हाजी शहजाद के 4 करोड़ के घर को मिट्टी में मिला दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे और यहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि अगर कोई भी देश की बेटियों के साथ खिलवाड़ किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, इसके साथ ही उससे कड़ाई से निपटा जाएगा। सीएम योगी ने मंच से सीधे महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने भी खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़ा मिलेंगे। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने मंच से कहा कि जो समाज अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका कोई भविष्य नहीं होता। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर बेटी बहन असुरक्षित होगी तो समाज का भविष्य अंधकारमय होगा। सीएम योगी ने कहा कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारियों का सम्मान भी होगा। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि याद कीजिए 2017 से पहले प्रदेश में क्या होता था। 2017 से पहले प्रदेश में दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, ना बेटी सुरक्षित थी और ना ही व्यापारी का सम्मान था और ना ही अन्नदाता किसान को सरकारी योजना का लाभ मिलता था, ना किसी प्रकार की किसी योजना का लाभ मिलता था। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूँ कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी को भी लाभ मिलेगा और अन्नदाता किसान को सरकारी योजना का भी लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत की एक ताकत बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है। इस दौरान उन्होंने सपा पर भी निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी का मॉडल वही है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में नाबालिग बच्ची से हुए रेप का भी जिक्र किया। इस मामले में सपा नेता मोहित खान का नाम शामिल है। ऐसे में योगी ने कहा कि जब कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी से उन रेपिस्टों के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। जान से मारने की धमकी देकर अबू फखर खान नाम के एक शख्स की जमीन अपने नाम करने वाले में एफआईआर दर्ज कर हाईकोर्ट ने जमानत दी। बता दें कि अब्बास अंसारी के साथ ही उसके मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और करीबी अफरोज को भी जमानत मिली है। इन तीनों अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 1 अगस्त को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस राजवीर सिंह के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद अब्बास अंसारी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। एड से जुड़े एक मामले में जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब्बास के मामा आतिफ रजा और करीबी अफरोज जेल से रिहा हो जाएंगे। गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फखर खान ने
12 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी। माफिया मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशा अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा और अनवर शहजाद और अंसारी के परिवार करीबी अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी और इनके खिलाफ ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन और पैसे हड़पने और साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खान की बेशकीमती ज़मीन थी। अब मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों को भेजकर 2012 में अबू फखर खान को लखनऊ जेल बुलवाया था और ज़मीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करवाने का दबाव बनाया और ज़मीन न बेचने पर हत्या की धमकी भी दी थी। दावा है कि आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और 4 लाख कैश देकर बेनामा करा लिया था और इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया था। इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और ज़मीन भी हड़प ली। इस वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल थी। आतिफ रजा उर्फ सर्जिल इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है और इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को जमानत मिल चुकी थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन स्टार भारत न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।